हेलो दोस्त, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टॉक विद शांतनु में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं स्प्रिंग बूट के ऊपर एक पूरा कोर्स। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप खुद को मतलब एक बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल का स्प्रिंग बूट का नॉलेज आप गैदर कर पाओगे। तो बेसिकली इस कोर्स में मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक को अच्छे से पहले समझाऊंगा। समझाने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एक लाइव प्रोजेक्ट के साथ, जिसके थ्रू आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कैसे एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन काम करता है, इसका फीचर्स कैसे वर्क करता है। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्प्रिंग बूट कोर्स के स्टार्ट में थोड़ा हम लोग इसका बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, कौन और किसने कब स्प्रिंग बूट को बनाया था। तो 2002 में स्प्रिंग का इंट्रोड्यूस किया था रॉड जेसन ने। फिर 2014 में स्प्रिंग बूट का पहला डेवलप्ड वर्जन पब्लिश हुआ था फिल वेब के द्वारा। ये पिवोटल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में काम करता था, जो VMware, जो आज के डेट पे VMware कंपनी है, उसका ही छोटा पार्ट था, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पीड ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये क्यों बताया गया? देखिए, पहले तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि स्प्रिंग बूट का रिक्वायरमेंट क्यों आया था, क्यों ये फिल वेब ने स्प्रिंग बूट को डेवलप किया था। जो स्प्रिंग एप्लीकेशन चलता था ना, तो उसमें बहुत सारे बग्स था, तो उसी को फिक्स करने के लिए उसका एडवांस वर्जन स्प्रिंग बूट लेके आया गया था। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि स्प्रिंग बूट क्या है और इसके थोड़े फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, स्प्रिंग बूट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क दैट सिंप्लीफाइज द जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग दिस फीचर्स। तो ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है स्प्रिंग का। क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब इसमें आप लोग बहुत सारा एनोटेशंस रहता है, जिस एनोटेशंस को आप लोग अगर यूज़ करेंगे ना, तो कॉन्फ़िगरेशंस ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है, इनेबल हो जाता है। आप लोगों को अलग से कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। एम्बेडेड वेब सर्वर। अब एम्बेडेड वेब सर्वर क्या होता है? जो पहले का स्प्रिंग था, वहाँ पे आप लोगों को वेब सर्वर को लेके आना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था अलग से। यहाँ पे आप लोगों को एम्बेडेड वेब सर्वर मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट टॉमकैट आता है, JTV आता है, लेकिन इस केस में आप लोगों को पहले टॉमकैट का डिपेंडेंसी को हटाना पड़ेगा, फिर JT का डिपेंडेंसी डिफाइन करना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। स्टार्टर डिपेंडेंसी, ये pom.xml बोल के एक फाइल होता है हर एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। स्प्रिंग में भी होता था, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, आप लोगों को ईच एंड एवरी डिपेंडेंसीज को डिक्लेयर करना पड़ता था, फिर जाके वो फीचर्स इनेबल होता है। यहाँ पे आप लोग जब क्रिएट करेंगे, आज के डेट में बहुत सारा टूल्स आ गया, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, उसका डिपेंडेंसी डाउनलोड कीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ रेडी हो जाएगा। अब प्रोडक्शन रेडी फीचर्स क्या है? ये सब जो फीचर्स आप लोगों को मिल गया, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आप लोगों को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अलग से नहीं करना पड़ेगा। टॉमकैट का सर्वर आ गया, स्टार्टर डिपेंडेंसीज भी आ गया। तो इसके दौरान आप लोगों को एकदम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बहुत जल्दी मिल जाता है। और आप लोग जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाओगे, आप लोग समझ पाओगे एक CI/CD पाइपलाइंस होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की तरफ से। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिक कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करके आपका एप्लीकेशन बहुत फास्ट डिप्लॉय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को तो पता ही है, यहाँ पे ये सब कॉन्फ़िगरेशन इनेबल विद वेब सर्वर एंड स्टार्टर डिपेंडेंसी एंड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के फीचर्स मिलने के बाद आप लोगों को बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली खुद को रेडी कर लेता है, एक प्रोडक्शन रेडी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जो भी बहुत ही फास्ट वेब पे डिप्लॉय हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन कौन सा एप्लीकेशन, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोगों को ज़रूरत होगा ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए, या एक एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट के ऊपर बनाने के लिए कौन कौन सा DB हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ से ये सब चीज़ें डाउनलोड करेंगे, आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।